सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था थर्ड बहुपद, जिसमें हमने 3.2 पढ़ ली थी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नया टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? बहुपद पढ़ा था, यानी कि f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्या है? बहुपद है, दो घात का बहुपद है। ये बहुपद f(x) द्विघात समीकरण कहलाता है। कब? यदि f(x) बराबर 0 तथा a नॉट इजकल टू 0। आगे बात सुन, अर्थात f(x) बराबर 0 यानी f(x) आपका बहुपद है, यानी कौन सा? ये वाला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसमें कंडीशन क्या है? a नॉट इजकल टू 0, यानी a आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² का जो गुणक है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आपका क्या कहलाएगा? एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ये है द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आपके द्विघात समीकरण का मानक रूप। चलिए, तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। अब गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे? मान लीजिए आपके पास में बहुपद है f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका दो घात का बहुपद है। हम बहुपद के शून्य याद करते हैं, यानी कि यदि x बराबर a f(x) का शून्यक है तो f a बराबर क्या होगा? 0, यानी x बराबर a पर इस बहुपद का मान क्या होगा? 0 होगा। आगे बात समझ। तो x बराबर a f(x) का क्या है? शून्यक है। जब द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो यहां पर देखना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो इस कंडीशन में देखिए करना क्या है। अब बहुपद में हम क्या बोलते हैं कि a क्या है? f(x) का एक शून्यक है, यानी बहुपद का शून्यक है। लेकिन द्विघात समीकरण में हम क्या बोलेंगे कि x बराबर a इस द्विघात समीकरण का क्या है? एक मूल है। आपका जो बहुपद है उसमें क्या बोलेंगे? शून्यक, और उसी को हम द्विघात समीकरण में क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। यानी कि x बराबर a f(x), यानी कि ये जो आपका बहुपद है, सॉरी, ये जो आपका द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल होगा। तो x माइनस a द्विघात समीकरण का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। आगे बात समझ। यानी कि अब देखिए, वही कंडीशन है, f(x) में हम x बराबर a पर अगर f a बराबर 0 आता है तो हम कहते हैं कि x बराबर a f(x) का एक शून्यक है। तो द्विघात समीकरण में क्या होगा? यदि x बराबर a यानी इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है तो हम कहेंगे कि x बराबर a इस द्विघात समीकरण का क्या है? एक मूल है। और अगर ये मूल है तो x माइनस a द्विघात समीकरण का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। तो ये दो चीज़ें हैं। बहुपद और द्विघात समीकरण में फर्क इतना ही है कि बहुपद को हम f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c से व्यक्त करते हैं, और इसी बहुपद f(x) को यदि मैं 0 के बराबर रख दूं तो यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आपका क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। आगे बात में, अब इसमें द्विघात समीकरण का हल यानी कि x के वह मान जो इस द्विघात समीकरण को क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं। यानी कि बहुपद में क्या करते थे कि मतलब बहुपद में मैं क्या मान रखूं x का कि इसका मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। यहाँ पे द्विघात समीकरण में ये शून्य दे ही रखा है। यहाँ पे क्या करना है कि x के वह मान जो इस द्विघात समीकरण को क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये कहलाएंगे द्विघात समीकरण के मूल, और बहुपद में क्या कहलाते थे? शून्य कहलाते थे। बस इतना ही डिफरेंस है। आगे बात समझ में। चलिए तो बढ़ते हैं
प्रश्नावली 3.3 की तरफ। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर पहला ही देख लीजिए। पहला क्या, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। आपको चेक करके बताना कि ये द्विघात समीकरण है। तो इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए। पहला पार्ट क्या है, आपको समीकरण दे रखा है x + 1 + 8 बराबर x + 2 x - 2। आपको चेक करना है कि ये जो समीकरण है क्या ये द्विघात समीकरण है क्या। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। कंडीशन क्या है, a ≠ 0 यानी x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b और c अगर 0 हो तो भी चलेगा, यानी कि a ≠ 0, a 0 नहीं होना है। तो अब देखिए इस समीकरण को हल करते हैं। तो इसको मैं अंदर गुणा करवा देता हूँ। तो क्या होगा, ये x² + x + 8 बराबर, इसको गुणा करवा देते हैं x² - 2x + 2x - 4। आगे बात समझ में, इन सब को इधर लेके आ जाइए। तो x² से तो ये x² कैंसिल हो ही रहा है, तो माइनस का 2x से 2x ये कैंसिल हो रहा है। इधर क्या बच रहा है, x, इधर 4 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x + 12 बराबर 0। तो आपका जो समीकरण आया है वो ये आया है। अब देखिए क्या यहाँ पर ये द्विघात समीकरण आपको लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x² है उसका गुणा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्या है, 0। देखिए इस समीकरण में ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 × x² + x + 12 बराबर 0। आगे बात समझ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है, लेकिन हमने कंडीशन क्या दी थी कि a ≠ 0 यानी x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक 0 है। दूसरा तरीका यह है कि द्विघात समीकरण में x की जो अधिकतम घात होती है वो क्या होती है, 2 होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, x की अधिकतम घात केवल 1 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट। चलिए तो इसके और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या है। दूसरा पार्ट है x + 2 का क्यूब बराबर x³ - 4। ये आपके पास में कोई समीकरण दे रखा है, आपको चेक करना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए आंसर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्यूब खोल देंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। आगे बात समझें। तो इस फॉर्मूले से आप इसका प्रसार कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये x³ + 3 × x² × b यानी कि 2 + 3 × a यानी x × b² यानी 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब, और बराबर में इधर क्या चल रहा है, ये x³ - 4। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, x³ 3 दूनी 6 + 6x² + 2 दूनी 4 4 3 12x + 2 का क्यूब 8 बराबर x³ - 4। यहाँ x³ से x³ कैंसिल हो रहा है। अब इसको इधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 6x² + 12x + 12 बराबर 0। आगे बात में 6 और कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो 6x² + 2x + 2 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से 0 कौन होगा, x² + 2x + 2 बराबर 0। अब ध्यान से देखना, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा, जो कि ax² + bx + c बराबर 0 का रूप है। और यहाँ पे a भी 0 नहीं है, x² का गुणा क्या है, 1 है यहाँ पे। तो अतः यह द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0
और कंडीशन ए नॉट इज इक्वल टू 0 का रूप है। आगे बात समझ में। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो समीकरण है ये क्या है, एक द्विघात समीकरण। ये वाला समीकरण कौन सा है, ये है। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहले का अगला पार्ट कर लेते हैं। तीसरा पार्ट आप खुद करना, चौथा पार्ट करते हैं। क्या है, x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर, और क्या कह रहा है, x नॉट इजकल टू 0। x 0 नहीं है, और ये आपको समीकरण दे रखा कि x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए आंसर। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, इसमें हम लेस पे लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, लेस पे x, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। आगे बात सुनो, तो यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स को उधर भेज दीजिए, एक्स क्यूब। आगे बात समझ, अब दोनों को उधर भेज दीजिए, तो एक्स क्यूब तो उधर है ही, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण आ रहा है। आगे बात समझ, तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है, एक 3 घात का बहुपद है। ये 3 घात का बहुपद है कि नहीं है, केवल कौन सा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 3 घात का बहुपद है। और बहुपद ही क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है जब बहुपद बराबर हम क्या कर देते हैं, 0। अतः एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 एक 3 घात का समीकरण है। आगे बात समझ में। इसका मतलब देयर इंप्लाइज, ये जो पहला दे रखा है x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर और x नॉट इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ये जो समीकरण आया इसमें x की अधिकतम घात क्या है, 3 है। लेकिन अपना जो द्विघात समीकरण है वो तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप होता है, a नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इस रूप का नहीं है, यहाँ पे x की जो मैक्सिमम घात है वो 3 है, यानी ये 3 घात का समीकरण है। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल करो। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल करो। इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। आगे बात समझ में, क्लियर। अब देखिए, जब हम बहुपद के शून्य के निकालते थे, यानी कि आपको कोई एक बहुपद दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका बहुपद है। तो इस बहुपद के शून्य के निकालने के लिए हम क्या करते थे, इस बहुपद को 0 के बराबर रखते थे, फिर उसके गुणनखंड निकालते थे और उससे हम उसके शून्य ज्ञात करते थे। यहाँ पे ये पहले से आपका समीकरण है द्विघात समीकरण, यानी बराबर 0 था ही। अब इसके केवल क्या करना है, आपको गुणनखंड करने हैं। तो आंसर गुणनखंड करने पर, तो देखिए गुणनखंड कैसे करना है आपको। देखिए एक्स स्क्वायर यानी ये वाला पहला पद और ये अंतिम पद, इन दोनों को गुणा कीजिए। क्या आ रहा है, 3 × 2 6x स्क्वायर। क्या आ रहा है, 6x स्क्वायर। आगे बात सुन। अब आपको करना क्या है, ये जो x का गुणा के यानी जो मध्य पद है, क्या है ये मध्य पद, इसको मतलब ऐसे टुकड़े कीजिए कि जोड़ने पर तो माइनस का 5x हो जाए और गुणा करने पर 6x स्क्वायर हो जाए। आगे बात सुन। तो देखिए जो माइनस का 5x है, इसके मैं टुकड़े इस प्रकार कर दूं, माइनस का 3x माइनस का 2x, 2 टुकड़े मैंने कर दिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, तो माइनस का 3x माइनस का 2x क्या हो गया, माइनस का 5x आ रहा है। लेकिन इन दोनों को गुणा कीजिए, माइनस का 3x इंटू माइनस का 2x, तो माइनस माइनस प्लस 3 × 6x स्क्वायर। आगे ना बात समझ। तो इस प्रकार टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर माइनस 5x हो जाए और गुणा करने पर 3 × 2 6x स्क्वायर हो जाए। आगे बात सुने। तो देखिए गुणनखंड करने पर, तो पिछले साल कक्षा 9 में हमने ये गुणनखंड देखे भी थे, आपको आते भी होंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर, इसको तोड़ दिया मैंने, माइनस का 2x और माइनस का 3x,
प्लस 3 बराबर 0। देख लीजिए, जोड़ लीजिए क्या आ रहा है, माइनस का 5x और गुणा कर लीजिए क्या आ रहा है 6x²। अब यहाँ से देखना, तो यहाँ से इन दोनों से देखना 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 1। क्लियर। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, सॉरी माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको क्या लिखोगे आप, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। अतः x माइनस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। जब x बराबर 1 x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा 1, या यहाँ से x बराबर क्या आएगा 3/2। आगे बात समझ में। अतः द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे, 1 तथा 3/2 होंगे। यानी कि ये आपके द्विघात समीकरण के क्या आ गए, हल आ गए। क्या होंगे, यानी कि हल के हो या द्विघात समीकरण के मूल के हो। आगे बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और x बराबर 3/2, यानी 1 और 3/2 इस द्विघात समीकरण का क्या होगा, हल होगा। हम बहुपद में क्या देते थे, जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। वही बात होगी द्विघात समीकरण में, जितने जैसे 2 घात का द्विघात समीकरण है तो इसके हल यानी इसके मूल वो भी क्या होंगे, 2 ही आएंगे। तो यहाँ पे ये 2 घात का द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है, 2 घात का, तो इसके हल क्या आ जाएंगे 1 और 3/2। आगे बात समझ में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या है, 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब करना क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड करने पर, अब देखिए गुणनखंड करना यानी कि जोड़ने पर माइनस का 3x और गुणा करने पर देखिए इसको और इसको 9 × 2 18 और माइनस का चिन्ह लगाना, माइनस का 18x² आना चाहिए। गुणा करने पर तो माइनस का 18x² आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए। तो देखिए माइनस का 3x, इसको मैं क्या लिख दूँ, माइनस का 6x प्लस का 3x। तो माइनस का 6x प्लस का 3x ये क्या होता है, वापस माइनस का 3x ही तो आएगा। अब देखिए जोड़ने पर वापस माइनस का 3x आ रहा है, गुणा करने पर क्या आ रहा है 6 × 3 माइनस का 18 x × x x²। आ रही है ना बात समझ में। तो इसको आप इस प्रकार तोड़ोगे, तो गुणनखंड करने पर तो क्या लिखेंगे 9x², क्लियर, प्लस का 3x और माइनस का 6x और माइनस का 2 बराबर 0। देख लीजिए जोड़ने पर क्या आ रहा है, माइनस का 3x आ रहा है और गुणा करने पर क्या आ रहा है, माइनस का 18x²। अब देखिए यहाँ इन दोनों से 3x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पर 3x + 1। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3x + 1 बराबर 0। आगे बात समझ। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, 3x + 1 इंटू 3x - 2 बराबर 0। तो ये हो गए इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो गए। अब अतः 3x + 1 बराबर 0 या 3x - 2 बराबर 0। 3x + 1 बराबर 0 होगा तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/3, या यहाँ से x बराबर क्या आएगा 2/3। अतः द्विघात समीकरण का हल क्या होगा, माइनस का 1/3 तथा 2/3। ये द्विघात समीकरण का हल कहो या द्विघात समीकरण के मूल कहो। कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे, एक माइनस का 1/3 और दूसरा मूल 2/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। चलिए तो अगला पार्ट कर लेते हैं इसका। अगला पार्ट क्या है इसका, तीसरा पार्ट देख लीजिए। √3x² + 10x + 7√3 बराबर 0। ये आपका कोई द्विघात समीकरण है और इसको गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण के हल ज्ञात करने हैं, यानी कि इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं आपको। तो आंसर गुणनखंड
करने पर, अब गुणनखंड का तरीका क्या है, यानी कि ये जो मध्य पार्ट है इसको आपको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर 10x हो जाए और गुणा करने पर क्या, इसको और इसको गुणा कीजिए तो 7 √3 को √3 से गुणा करें, √3 × √3 क्या हुआ 3, 7 × 21x², क्या आ जाना चाहिए 21x² आ जाना चाहिए। आगे बात समझ में, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो √3x², अब 10x को आपको तोड़ना है, क्या आ जाना चाहिए 21 आ जाना चाहिए। 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ 3x + 7x + 7 √3 बराबर 0। देख लीजिए दोनों को जोड़िए, 7x + 3x क्या होता है 10x, दोनों को गुणा कीजिए 7 × 21x²। आ रही बात समझ। अब यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है √3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा x बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा √3 बचेगा। देख लीजिए वापस अंदर गुणा करवाइए, √3x × x x², √3 को √3x को √3 से गुणा करेंगे, √3 × √3 3 हो गया, वापस क्या आ गया 3x आ गया। आगे बात समझ। प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x + √3 बराबर 0। आगे बात समझ, तो ये क्या हो जाएगा x + √3 और √3x + 7 बराबर 0। तो ये हो गए इसके गुणनखंड हो गए। अब आपको यहाँ से बाहर निकालना है, अतः x + √3 बराबर 0 या ये वाला पार्ट √3x + 7 बराबर 0, ये वाला 0 होगा तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा -√3, या ये वाला पार्ट 0 होगा तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा -7/√3। अतः द्विघात समीकरण के हल क्या हो जाएंगे -√3 तथा -7/√3, ये इसके क्या आ गए हल आ गए, या आपको तो इसके मूल है ये। आगे बात समझे। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए इसका चौथा पार्ट आप खुद करना, इसका कर लेते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या है देख लीजिए, 1/x-2 + 2/x-1 बराबर 6/x, जहाँ x ≠ 1 2, यानी x का मान 1 और 2 नहीं है। ये जो समीकरण दे रखा ना, इस समीकरण x का मान आप 1 और 2 नहीं रख सकते, बाकी x का मान कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं इस समीकरण को हल करके कि इस समीकरण का हल क्या आता है। आगे बात समझ में, तो देखिए तो सबसे पहले तो इस समीकरण को आप नॉर्मल तरीके से इसको हल कीजिए। तो इधर हम लसापे लेंगे, क्या आ जाएगा x-2 x-1, तो क्या हो जाएगा ये x-1 + 2 × x-2। आगे बात समझ में, बराबर 6/x। क्लियर। अब देखिए यहाँ से ऊपर वाले को देख लीजिए क्या आ रहा है x-1 + 2x-4 बट्टा, तो ऐसा कीजिए इस x को इधर भेज दीजिए, तो ये लीजिए इधर आके गुणा हो जाएगा और ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, यानी 6 × x-2 x-1 अंदर गुणा करवा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका देखिए x और 2x तो कितना हो गया 3x, और x गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x², -4 और -5 तो -5x, जब इसको अंदर गुणा करवाएंगे बराबर ये क्या हो जाएगा 6, गुणा करवा लीजिए इसको x² -x -2x + 2, तो 3x² -5x बराबर, हाँ तो ये क्या हो जाएगा देखिए 6x², माइनस का x माइनस का 2 -3, 6 3 18 -18x + 6 दूनी 12। क्लियर। अब देखिए इन दोनों को उधर भेज दीजिए, इन दोनों को उधर भेज दीजिए, 6x² इधर पड़ा है और ये 3x² इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाए तो क्या बचेगा 3x², माइनस का 18x ये इधर आके प्लस का हो जाएगा तो क्या बचेगा -13x और प्लस का 12 बराबर 0। ये देख लीजिए ये आपका आ गया द्विघात समीकरण, यानी ये वाला समीकरण क्या है, ये है 3x² - 13x + 12। अब इसके गुणनखंड करने पर, गुणनखंड का तरीका, जोड़ने पर -13x, गुणा करने पर 12×36 आना चाहिए, 12×36। तो देखिए कैसे करेंगे टुकड़ा, 3x²
9x माइनस का 4x। देख लीजिए, जोड़ेंगे दोनों को तो 9 और 4 13, 13x हो गया माइनस का 13x। गुणा कर लीजिए 9 चौकी 36 प्लस का 36x²। आगे बात समझ में। और प्लस का 12 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 3 माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले लें हम, 4 ले लें, क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 3x माइनस 4 बराबर 0। अतः x माइनस 3 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, या यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 4/3। अतः द्विघात समीकरण के हल क्या हो जाएंगे 3 तथा 4/3। ये द्विघात समीकरण के हल के हो चाहे द्विघात समीकरण के मूल के हो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां। चलिए तो अगला पार्ट कर लेते हैं इसका। तो अब देखिए छठा क्वेश्चन आपको ही करना है, 7वां हम कर लेते हैं। 7वां क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण दे रखा है और इसके हल ज्ञात करने यानी इसके मूल ज्ञात करने हैं आपको। आगे बात समझना है तो गुणनखंड विधि से करना है। तो गुणनखंड करने पर वही तरीका, जोड़ने पर क्या हो जाए माइनस का 2√6 और गुणा करने पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x²। आगे बात सुन, यानी कि इसके टुकड़े माइनस 2√6 के इस प्रकार टुकड़े करने के जोड़ने पर तो यही आए वापस और गुणा करने पर क्या आए 6x² आए। आगे बात समझ में। तो देखिए इसके टुकड़े हम कैसे करेंगे, 3x² माइनस का √6 माइनस का √6 प्लस का 2 बराबर 0। देख लीजिए, जोड़ लीजिए माइनस का √6 माइनस का √6 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2√6 और गुणा कर लीजिए माइनस का √6 से x से माइनस का √6x से करेंगे रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 6x²। आगे बात समझ। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप ले लीजिए √3 कॉमन ले लीजिए, √3x। देखिए इन दोनों में से क्या लेंगे √3x, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3, देख लीजिए √3x और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा √2। देख लीजिए ध्यान से, वापस अंदर गुणा करवाना, √3 का √3 से 3 हो गया, x का x से x², 3x²। √3 का √2 से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा √6 और ये x। आगे बात समझ में। माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, √2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर √3x, √2 इंटू √3 क्या आता है वापस √6 और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो माइनस 2 में से √2 घटाएंगे क्या 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √2 को वापस √2 से करवाएंगे क्या होगा 2 बराबर 0। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गया √3x माइनस √2, √3x माइनस √2। आगे बात समझ में बराबर 0, यानी ये क्या है √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। आगे बात समझ में। अतः √3x माइनस √2 बराबर 0, भाई इसका स्क्वायर बराबर 0 है तो ये भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा √2/√3। आगे बात समझ में, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √2/3। यानी कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके दोनों ही मूल क्या है समान है। यहाँ द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है, अतः द्विघात समीकरण का हल क्या हो जाएगा आपका √3/√2 तथा √3/√2, यानी दोनों ही मूल क्या है यहाँ पे द्विघात समीकरण के समान है, यानी दो मूल आएंगे दोनों ही क्या है समान है। आगे बात समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का 7वां पार्ट। चलिए तो अगला पार्ट कर लेते हैं।
तो अब इसका 8वां पार्ट आप खुद ही करना, हम कर लेते हैं 9वां पार्ट। इसका 9वां पार्ट क्या है आपका, x + 3 बटा x + 2 बराबर 3x - 7 बटा 2x - 3। ये आपको हल करना है। आगे बात समझ। तो इस समीकरण को तो पहले हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हल करने पर, तो इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। तो x + 3 × 2x - 3 बराबर 3x - 7 × x + 2 गुणा कर लीजिए। क्या हो जाएगा ये 2x² माइनस का 3x प्लस का 6x माइनस का 9 बराबर 3x² प्लस का 6x माइनस का 7x माइनस का 14 प्लस का 6x प्लस का 6x, ये तो हो गया कैंसिल। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए, इस पूरे पार्ट को ही उधर भेज दीजिए। 3x² इधर प्लस का है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा x²। आगे बात समझे, ये माइनस का 3x है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या बचा है माइनस का 7x प्लस का 3x, तो क्या बचेगा माइनस का 4x। माइनस का 9 है इधर, उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 5 14 यानी कि माइनस का 5 बराबर 0। तो ये आपका क्या आ गया द्विघात समीकरण। अब 9 गुणनखंड करने पर, अब क्या करना है आपको गुणनखंड करना है, यानी कि इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर माइनस का 4x और गुणा करने पर क्या हो जाए माइनस का 5x²। तो देखिए क्या कैसे करेंगे इसको, x² माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5 बराबर 0। देख लीजिए दोनों को जोड़िए, माइनस का 5x प्लस का x तो क्या आएगा माइनस का 4x, गुणा कीजिए माइनस का 5x²। आगे बात समझ में। अब यहां से इन दोनों से देखना, यहां से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x - 5। यहां से आप ले लीजिए +1, तो x - 5 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा x - 5 x + 1 बराबर 0। अतः x - 5 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 5, या यहाँ से x बराबर क्या आ गया -1। अतः द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे 5 तथा -1। ये हो जाएंगे आपके द्विघात समीकरण के हल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 9वां पार्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, यहाँ पे आपको उसको सॉल्यूशन वापस मिलेगा। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।